नवजात बच्चों से जुड़े कुछ मिथक और स्वास्थ्य टिप्स जानिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुपमा से। ये चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। बच्चों को पैदा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। अगर हम उनको ऊपर की चीज़ें जैसे कि घुटी या फिर शहद वगैरह देते हैं तो इनसे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद उसे जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो कॉटन के कपड़े होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट दे शुड बी वॉश्ड वंस। उन्हें एक बार धो देना चाहिए, बिल्कुल नए फ्रेश कपड़े नहीं पहनाने चाहिए क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनसे रैशेस वगैरह हो सकते हैं। वूलन कपड़े या कोई भी सिंथेटिक कपड़े डायरेक्टली स्किन के कंटैक्ट में नहीं आने चाहिए। यूजली हमारे उस पे है कि बच्चों में काजल लगाते हैं कि उनसे आंखें बड़ी दिखेंगी, ये सारी चीज़ करेंगे, लेकिन जो काजल के पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्लेरा में चिपक जाते हैं और स्क्लेरा में इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए हमें काजल बच्चों की आईज़ में नहीं लगानी चाहिए। जैसे न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और हमारी स्किन के कंपैरिजन में वो काफ़ी थिन होती है, तो मसाज रिकमेंडेड नहीं है। हल्के हाथ से आप ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग में भी जिस तरह से कई बार क्या होता है कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना, कई बार कुछ मसाले वाले ऑयल कुछ लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ नहीं करने हैं। आफ्टर 10th डे हम हल्के हाथ से ऑयलिंग कोकोनट ऑयल या कोई भी इनर्ट ऑयल उससे यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे की नाक या कान में कोई भी ऑयल या मदर्स मिल्क नहीं डालना चाहिए, इससे बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। 6 मंथ्स तक बच्चे को जो मदर्स मिल्क आता है दैट इज सफिशिएंट फॉर बेबीज ग्रोथ, तो हमें टॉप फीडिंग इंटरमिटेंटली कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एक्स्ट्रा देंगे तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। 6 मंथ से पहले बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो मदर्स मिल्क है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है दैट इज एडिक्वेट फॉर द बेबी, तो बच्चे की जो प्यास है जो उसी से बुझ जाती है, तो हमें एडिशनल उसे वाटर नहीं देना है। इससे एक तो ये है कि हम उसे जो वाटर दे रहे हैं उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, तो बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, प्लस में उससे हमें इन्फेक्शन भी बच्चे को हो सकता है। नहलाने में अगर आपका बच्चा क्लिनिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लो बर्थ वेट बेबी नहीं है, 2.5 kg से अबव का बेबी है, तो आप उसको 48 to 72 आवर्स के बाद नहला सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा वेट में कम है या सिक है या कोई है तो हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं नहलाने को। हम उसको सिंपल स्पंजिंग से क्लीन कर सकते हैं। एंड नहलाने के बाद बच्चे को सुखाना सबसे बड़ी चीज़ होती है क्योंकि बच्चे का हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्किन बहुत थिन होती है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने में उनको दिक्कत होती है। और सुखाने के लिए कभी भी बच्चे को रब नहीं करना है, उसको डैपिंग से आराम से डैप करके उसको सुखाना है बच्चे को। मदर्स में खाने के लिए हम यूजली मना नहीं करते हैं जो नॉर्मल डाइट है प्रेगनेंसी से, बल्कि उनको ज़्यादा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए क्योंकि मदर इज़ ऑल्सो रिकवरिंग एंड शी हैज़ टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर द बेबी। मतलब उनके बॉडी पे डबल स्ट्रेस है, तो प्रेगनेंसी से भी उन्हें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। हाँ, बाहर का खाना हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं ताकि स्टमक इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, एंड स्पाइसी चीज़ें हम थोड़ा सा मना करते हैं। अदरवाइज होम कुक्ड फूड, एवरीथिंग, एवरी फ्रूट वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी है वो स्टार्टिंग में 24 आवर्स में से 18 to 20 आवर्स सोता है। हम यूजली ये सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है, जब उठेगा तब हम फीड दे देंगे, बट टिल 1.5 मंथ हमें थोड़ा सा उसे मतलब उठा के बच्चे को फीड कराना पड़ता है। ऑन डिमांड फीडिंग जो है वो उसके बाद स्टार्ट होती है। बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का सफल इलाज